कहने को तो औरत दो दो घरों की रानी है, परंतु सिर्फ घर को संवारने तक के लिए। घर का सारा काम निपटाते हुए मैं पूरी तरह से थक चुकी थी। अब और कुछ भी करने की हिम्मत नहीं बची थी, पर फिर भी सबसे ज़रूरी काम भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। बाहर मेन गेट पर लगी नेम प्लेट, जिसे प्यार से चमकाना मेरा रोज़ का नियम है। नेम प्लेट को अपनी साड़ी के पल्लू से ही पोंछते हुए मुझे एक अनूठी अनुभूति का एहसास होने लगा और मैं अपने अतीत की यादों के समुद्र में गोते खाने लगी। बात तब की है जब मैंने शादी से पहले इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स पूरा करने के बाद घर को अपने तरीके से सजाने की कोशिश की। मम्मी पापा ने यह कहकर मना कर दिया, बेटा तुम्हें जो कुछ भी करना है अब अपने घर जाकर करना। उस दिन पहली बार अपने ही घर में परायेपन का एहसास हुआ, लेकिन फिर जब अमन के साथ मेरा रिश्ता तय हुआ तो मैं मन ही मन में अपने घर के सपने सजाने लगी। लेकिन ससुराल की दहलीज पर कदम रखते मेरे सपने उस समय चकनाचूर हो गए जब सासू माँ और ननद रानी घर के पर्दों को बदलने की बात कर रही थी और मैंने अपनी राय देने की कोशिश की। एक बार फिर से परायेपन का एहसास हुआ जब सुनाया गया, भला तुम क्या जानो हमारी पसंद के बारे में, तुम तो दूसरे के घर से आई हो। मैं अपने आप को पूरी तरह से ठगी से महसूस करने लगी। मन में एक ही सवाल हुड़दंग मचा रहा था, आखिर मेरा अपना घर कौन सा है। रोते हुए मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। माँ मेरे मन की उलझन को भली भांति समझते हुए बोली, बिटिया यह एक कड़वी सच्चाई है जिसका सामना हम सब औरतों को करना पड़ता है। कहने को तो औरत दो दो घरों की रानी है, परंतु सिर्फ घर को संवारने तक के लिए। असल में घर पुरुषों के नाम से जाने जाते हैं और हम औरतें बाहर नेम प्लेट पर पति का नाम लिखा देखकर खुशी खुशी पूरी जिंदगी उस घर के नाम समर्पित कर देती हैं। उस दिन माँ द्वारा कहे शब्दों की पीछे छुपी सच्चाई को स्वीकार करना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे मन को बहलाते हुए आगे बढ़ने लगी। मेरे पति की प्रमोशन बड़े शहर में हुई थी तो मैंने भी ट्रांसफ़र ले लिया। अब हम किराए के एक छोटे से फ्लैट में अपनी गृहस्थी सजाने लगे। तभी एक दिन छुट्टी वाले दिन जब हम माँ पापा से मिलने आए तो आधी रात के समय पापा को दिल का दौरा पड़ गया। हम दोनों ने बिना एक पल गंवाए उन्हें अस्पताल दाखिल करवाया, जहां ईश्वर की कृपा से उनकी जान तो बच गई, परंतु अमन को अब एक ही चिंता सताने लगी, माँ पापा का इस उम्र में यूँ अकेला रहना ठीक नहीं। बस यही सोच आपसे सलाह मशवरा करके तय हुआ, माँ पापा अब अकेले न रहकर हमारे साथ शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। परंतु उस किराए के छोटे से 2 कमरों के फ्लैट से गुजारा करना इतना आसान नहीं था। माँ पापा को बहुत परेशानी होने लगी। अमन ने खुद का बड़ा घर लेने के बारे में सोचा, परंतु उसे खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। अब सभी की नज़रें मेरी सैलरी में से हर महीने बचा कर रखे पैसों पर थी। अमन ने मुझे पूरे हालात के बारे में बताते हुए कहा, अगर तुम अपने पैसे इस्तेमाल के लिए दे दोगी तो यह घर हमारा अपना हो सकता है। माँ पापा के साथ रहने से मुझे वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, परंतु आज जब नया घर खरीदने के लिए मुझसे मेरी बचत के पैसों की मांग की गई तो मन में आया, आखिर क्यों दूं मैं बेगाने घर के लिए अपने पैसे। मैं अमन को पैसे देने से मना करने के बारे में सोचने लगी। फिर दूसरे ही पल माँ पापा की मुश्किलों का एहसास हुआ और समझ आया, इस उम्र में इनके आराम की जिम्मेवारी किसी और पर नहीं बल्कि हमारे ऊपर है। बस यही सोच मैंने बिना समय गंवाए अपनी बचत के सारे पैसे अमन को दे दिए और घर खरीद लिया गया। गृह प्रवेश के दिन जब मैं तैयारियों में व्यस्त थी तो माँ पापा ने आवाज़ देकर मुझे बाहर आने को बोला। बाहर का नज़ारा देखकर
आंखें खुली की खुली रह गई। बाहर नेम प्लेट पर अमन के साथ साथ मेरा नाम भी लिखा हुआ था। एकटक आंखों में आंसू लिए निहारते हुए मुझे बिल्कुल ध्यान न रहा कब मेहमान आने शुरू हो गए। बुआ सास ने गाड़ी से उतरते सबसे पहले माँ को नए घर के लिए बधाई दी। फिर जैसे ही उनकी नज़र नेम प्लेट पर पड़ी तो गुस्से में बोली, यह कौन सी उल्टी रीत चला रहे हो तुम लोग? हमेशा से घर तो मर्दों के नाम से जाने जाते हैं, कभी किसी औरत का नाम बाहर लिखा देखा? पास खड़े अन्य रिश्तेदारों ने भी बुआ की बात पर अपनी सहमति दिखाई तो माँ बोली, बहन जी आपने ठीक कहा, अब तक घर के बाहर केवल मर्दों के नाम ही लिखे जाते थे, लेकिन इस रीत को बदलने के लिए किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। अब तक औरत को मात्र शब्दों में घर की मालकिन कहा जाता था, परंतु अब समय बदल चुका है। आज की पढ़ी लिखी व समझदार औरत ने यह साबित कर दिया है कि उसके योगदान के बिना घर का अस्तित्व संभव नहीं। और फिर घर तो घर की मालकिन से होता है, जो इसे सहेजने में अपने आप को भी भूल जाती है और दिन रात बस घर की खुशियों के बारे में सोचती है। इतना सब करने के बाद एक छोटा सामान तो हम उसे दे ही सकते हैं, घर के बाहर उसका नाम लिखकर, ताकि आते जाते जब उसकी नज़र पड़े तो अपनेपन का एहसास हो। माँ ने मुझे गले लगाते हुए कहा, बेटा अब तक मैं गलत थी, तुम पराई नहीं बल्कि इस घर की असली मालकिन हो। तुम्हारे साथ ही इस घर की खुशियाँ हैं, बरकत हैं, खुशहाली हैं। सबने तालियां से माँ के फैसले का स्वागत किया और माँ के विचार जानकर मेरे मन में माँ के लिए सम्मान और बढ़ गया। भरे गले से मैं बस इतना कह पाई, थैंक यू माँ, मुझे मेरा घर देने के लिए। आज माँ पापा इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनके द्वारा दिया यह तोहफा मेरे लिए सदा अनमोल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।